सचराचर परपूर्णा शिवोऽहं सचराचर परपूर्णा शिवोऽहं कहें तत् श्रुति वो क्या है तम रहता कहाँ। जो श्रुतियों में वेदों में परमात्मा के बारे में जो लिखा है कि तत्त्वम असि, वो क्या है, ध्यान में बैठता नहीं। उसको मुमुक्षु को उसका समाधान नहीं हो रहा वेदों में पढ़ने से। जब वेदों में जो त्रिपटी लिखी हुई है, त्रिपटी के तत्त्वम और असि, वो क्या है, ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे, जो देख रहा है वो कौन है। तो सद्गुरु भगवान से उसने पूछा कि मैं रामायण गीता वेद भागवत सभी पढ़ करके आया हूँ और उनमें जैसा लिखा है वो करके देखा है। मेरे चंचलता मन की मिटती नहीं है। खूब रट लिया, खूब पढ़ लिया, लेकिन मेरी समझ में वेदों में तत्त्वमसि कहा है वो समझ में नहीं आया। और ये ध्यान में नहीं आ रहा कि उसने कहा कि जो वो तू ही है, वो तू ही है, तो जो देख रहा है वो कौन है। ये यथार्थ मुझको कहें जे मैं ही हूँ कि वो क्या है। तो वो क्या है, ध्यान में बैठता नहीं। तो भगवान ने दूसरे सर्वांग योग के अध्याय में ये बताया कि यह विज्ञान की रीति, यह प्रश्न मुमुक्ष का सुन के श्री हरि कहें और लक्ष्य सिद्धांत का निश्चयात स्वरूप के। भगवान ने बताया कि विज्ञान की ऐसी रीति है कि जो साक्षात्कार किसी का करना है तो जो लक्ष्य जो आपका है वो उसके लिए सिद्धांत जो भगवान ने बनाया। जब सिद्धांत के द्वारा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो अपने स्वरूप को बोध करना है या किसी वस्तु के गुणों का ज्ञान लेना है तो उस पर प्रयोग करना पड़ेगा। तो प्रयोग कहा कि पहले प्रयोग करिए। प्रयोग करने से ये विज्ञान की रीति है साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। जे इसका बोध हो जाएगा और दृढ़ निश्चय मिल जाएगा। क्या कि जो आज अपनी मानव समाज में जड़ चेतन की गांठ पड़ी हुई है, जो रामायण में कही है जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई। तो ये जड़ और चेतन की ग्रंथि और एक साकार और निराकार की गांठ जो पड़ गई है, ये बड़ी कठिनता से सुलझती है, खुलती है। तो ये एक खोलने की गांठ खोलने की प्रयोग विधि है। प्रयोग विधि के बिना नहीं खुलेगी गांठ। अपन को प्रयोग करना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा कि ये जड़ और चेतन एक ही है। एक के ही पर्यायवाची दो नाम है। ऐसे एक रुपया एक नोट के दो एक साक्षेप भाव हैं, चित्त और पट्ट। चित्त भी उस रुपये की और पट्ट भी उस रुपये की। तो ऐसे ही साकार और निराकार ये दोनों एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। एक ही, जैसे पेट और पीठ, ये दोनों मेरे ही हैं, पेट और पीठ। तो इसको
उनने कहा जड़ चेतन की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग है, सुंदर मार्ग है ये दिव्य दृष्टि का, कि इसके प्रयोग के द्वारा जिस साकार भी मैं ही हूँ और निराकार भी मैं ही हूँ, जड़ भी मैं ही हूँ और चेतन भी मैं ही हूँ। बिना जड़ के ये चेतन नहीं रह सकता, चेतन के बिना ये जड़ नहीं रह सकता। इसलिए ये दोनों एक ही है। जैसे रुपया की चित्त निकल जाए तो रुपया नहीं रह सकता, रुपया की पट निकल जाए तो रुपया नहीं रह सकता, नहीं चल सकता। ऐसे ही ये पेट को निकाल दो तो ये नहीं चल पाएंगे, और पीठ को निकाल दो तो ये नहीं चल पाएंगे। ये दोनों मिलकर के एक है, साकार और निराकार और जड़ और चेतन। इसकी सुंदर एक ये प्रयोग विधि है सर्वांग योग की। दिव्य दृष्टि के द्वारा हमको इसका विज्ञान सहित प्रयोग से निश्चय हो जाएगा कि जड़ और चेतन एक ही वस्तु है, और ये साकार और निराकार एक ही वस्तु के दो नाम हैं। जैसे अस्थाई पता और स्थाई पता, एक अस्थाई पता रहता है और एक स्थाई पता रहता है। तो एक ये बदलता हुआ भाव क्षर जो रहता है, क्षरण होता है, और एक बदलते हुए में स्थाई जो आत्मा तत्व है वो सदा रहता है, अस्तित्व उसका। तो ये विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। जड़ चेतन की ग्रंथि छूटने का सुमार्गे, कोई वस्तु बतासा खड़पुरी अपने आगे रखना भूलना नहीं। कोई शक्कर का पदार्थ, कोई एक वस्तु तो रखना पड़ेगी प्रयोग करने के लिए, लेकिन शक्कर बतासा इसलिए ज़रूरी है कि दूध से मक्खन अलग हो जाता है, मेहंदी से लाली अलग हो जाती है, लेकिन शक्कर से मिठास अलग नहीं हो सकती। ये खड़पुरी बतासे से मिठास अलग नहीं हो सकती। किसी भी यतन से किसी देश विदेश में भी जा कर के, तो बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, सूक्ष्म दृष्टि से देखना, अपनी मोटी बुद्धि से नहीं, सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए। और ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। जब अपनी बुद्धि में, ये में माने अंतःकरण में, जब प्रकाश अंतःकरण जब हमारा निर्मल हो जाएगा तो बुद्धि में निश्चय हो जाएगा, तो हमारे सब भ्रम जो जड़ चेतन के मिट जाएंगे। तो तीसरे सर्वांग योग के अध्याय में भगवान कहते हैं कि स्वरूप वस्तु का देखो, ये दिख रहा है जो, इसका स्वरूप वस्तु का देखो, और देखा सो क्षर जानना। भरिये मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। तो ये दृश्य साकार भी वो है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है का। एक ही वस्तु को जानो कल्पित भाव तीने, ये एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु को जानो कल्पित भाव तीने। और निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। तो उसी प्रेम से, उसी ध्यान से उनने यथार्थ का बोध कराया। किसका? अपने मूल स्वरूप का, कि इसका मूल स्वरूप क्या है। ऐसे इसका मूल स्वरूप क्या है,
इसका मूल स्वरूप जड़, इसका मूल स्वरूप है विश्व, और इस पेड़ का इसका मूल स्वरूप था जड़। ये जड़ ईख से निकल के आया है। तो ये जो वस्तु में तृप्ति देखी कल्पना से स्वभाव ने, जब उसे यथार्थ उसका बोध करना है तो इसकी तृप्ति करके स्वभाव से देखा, इंद्रियों से दिखता है छरसो तत्व का। ये अपनी इंद्रियों से जो दिख रहा है, आँख से जो दिख रहा है, नाक से सूंघने में आ रहा है, ये दिख रहा है, उसको क्या कहा? क्षर। 5 तत्व और 3 गुण को क्षर कहा। क्षर क्यों कहा गीता में? कि ये जो बदल रहा है संसार में, हर वस्तु में जो परिवर्तन हो रहा है, हर वस्तु का जो दृश्य बदल रहा है। जैसे पहले हम थे वैसे अभी नहीं रहे, जो अभी हैं वैसे आगे नहीं रहेंगे, आगे भी होंगे वैसे फिर आगे नहीं रहेंगे। ये संसार का नियम है, लेकिन रहेंगे किस रूप में? जिस रूप में अस्तित्व होगा उस समय उसी रूप में होंगे जरूर। ये नहीं है कि नहीं रहें, रहेंगे जरूर, किसी भी रूप में हो। ऐसे जो गन्ने के रस से चलती चलती इस रूप में आ गया, लेकिन मरी नहीं ये मिठास, ये मिठास मरी नहीं। वहाँ से कई बार जलाई इसको कढ़ैया में डाल के, आग पे पानी में गलाई इस मिठास को, फिर भी नहीं मरी वो, बदलती बदलती इस रूप में आ गई। ऐसे ये बदलता बदलता हुआ कई जन्मों से इस रूप में आ गया। ऐसे ही आप लोग कई जन्मों से बदलते हुए आ रहे हैं सभी, ऐसे ही सभी लोग बदलते हुए जा रहे हैं और बदलते हुए चले जाएंगे। ये विश्वरूप परमात्मा का नियम है कि इंद्रियों से दिखता है क्षर सो तत्व है कहा। पहले जो मुमुक्षु ने पूछा था शिष्य ने कि वो तत्वम असी क्या है, ध्यान में बैठता नहीं, वो भगवान इसमें जवाब दे दिया सदगुरु भगवान ने कि आप जो इंद्रियों से देख रहे हो, आँख से रूप, नाक से गंध सुगंध, जीभ से स्वाद और त्वचा से स्पर्श, जो दिख रहा है इंद्रियों से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण मन के द्वारा दिख रहा है। तो इस दिखने वाले भाव को क्या कहा? तत् का। और जो त्वम से अक्षर को जाना, त्वम को काय से जाना? आत्मा को, अक्षर आत्मा को जो देख रहा है, जो मुझे जो दिख रहा है आपका स्वरूप वो है क्षर, और मुझे जो देख रहा है अंदर से जिसको का अक्षर आत्मा, अक्षर को जाना, जो जानने वाला है और जो दिख रहा है, तो दिखने वाले भाव को, ये दो है नहीं, दो में ही तो लफड़ा पड़ता है, क्योंकि दो कहे न मानो उसका। ये एक ही के दो भाव हो रहे हैं, एक तो देखने वाला और एक दिखने वाला, क्योंकि दिख भी आप रहे हो, दिख भी आप ही रहे हो। ये मैं कहूँ आप देखने वाले हो कि दिखने वाले, तो फिर एक बताओगे कि दिखने वाले हैं, देखने वाले नहीं हैं, तो फिर गड़बड़ होगा। इसलिए देख भी हम रहे हैं और दिख भी हम रहे हैं। तो पहले तो ये अलग अलग समझ आया है कि जो दिख रहा है ये खाते हैं जड़, उससे बनता है जो दिख रहा है ये, लेकिन दिख रहा है ये खाते हैं उससे बनता है, और जो देख रहा है वो चलता है फिर उससे। ये
ये दिख रहा है वो फिर उससे चलता है, देख रहा है उससे, क्योंकि ये दोनों मिलके एक रहते हैं। बिना तार के करंट नहीं रहेगा कि करंट में तार हो, तार में करंट रहेगा, बिना तार के करंट कैसे आए। तो ये तुमको तत्, तुमको अक्षर जाना, आत्मा, असी निश्चय नाम है, असी निश्चय नाम है। असी का किसको? नाम को। तत्वम असी, तो असी निश्चय नाम है। तो ये भी नाम कोई तीसरा नहीं, नाम भी जो देख रहा है उसी का है और दिख रहा है उसी का है नाम। नाम में ये दोनों एक हो गए कि अब आपको नाम से बुलाया जाएगा, नाम से पुकारा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि आप देखने वाले आओ या दिखने वाले आओ या देखने वाले आओ। आप दोनों एक ही ये नाम बुलाएंगे तो चले आओगे, देखने वाले और दिखने वाले दोनों। तो ये क्षर में अंग हैं 8, अक्षर एक अरूप है और जहाँ है भावना, दोनों लय का स्थान वस्तु सो। ये दोनों भावना जब लय हो जाए, किसमें? क्षर में अंग है 8, ये अक्षर और क्षर। तो ये क्षर में अंग है 8 और अक्षर एक अरूप है। अक्षर का एक रूप नहीं है, सर्वरूप है, वो अरूप है। और जहाँ है भावना, दोनों लय का स्थान वस्तु सो। दोनों भावनाएं लय हो जाएं, एक नाम से जुड़ जाएं, तो समझो वो वस्तु का लय हो गया। नाम रूप दो ईश उपाधि, नहीं तो वो क्षितिजल पाव गगन समीरा, 5 तत्व जे अदम शरीरा। और ईश्वरन से जीव अविनाशी, चेतन अमल सहे सुखराशि। तो ये नाम रूप से नाना प्रकार के रूप रंग दिखते हैं, नहीं ये सब एक ही स्वरूप है, एक ही आत्मा है, विश्व एक आत्मा है, सब मिलकर के ये विश्वरूप परमात्मा है। बोलो विश्वरूप परमात्मा की जय। दिव्य दृष्टि योग द्वारा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन। श्रीयुत राकेशानंद चैतन्य जी महाराज, उपकेंद्र संचालक। हमारा पता है नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान, श्री मायानंद चैतन्य जन्मभूमि केंद्र, भगवान का प्रेम नगर, बड़ा गांव, मोरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 09754261283।